एंड आई टेल यू वन थिंग, ये जो खानदानी रेसिपी है ना हमारी, ये ना ही किसी कुक बुक में मिलेगी ना ही किसी कुकरी कोर्स में। Am I right? बिल्कुल ठीक कहा आपने। एंड ये इसलिए खास है क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया, उनको उनकी माँ ने और उनको उनकी भी माँ ने, सबके अनुभव से मिलकर बनती है रेसिपी। कभी छटांग भर मिर्ची कम हो जाती है तो कभी रत्ती भर गुड़ ज़्यादा हो जाता है, कभी वो तेज आंच की वजह से आलू कच्चे रह जाते हैं तो कभी गल जाते हैं। हर गलती, हर अनुभव कुछ ना कुछ इस रेसिपी में ऐड करता चला जाता है। इस रेसिपी में मेरी माँ की चूड़ियों की खनक भी बचती है और मेरी नानी माँ के हीर के गीत भी। हमारी धरोहर ये रेसिपी, हमारे परिवार की, इसलिए खास है। इंग्रेडिएंट्स तो वही सारे होते हैं, बस ये अनुभव ही है जो उसके टेस्ट को यूनिक कर देते हैं। समझ आ गई अब? मैंने हजारों लाखों रेसिपीज आज तक बनाई होंगी, सिखाई होंगी, सीखी होंगी, पर आज तक किसी ने इतने प्यारे अल्फाजों में जिक्र नहीं किया एक रेसिपी का मतलब क्या है। एक विरासत है एक रेसिपी। पर एक बात आप बतानी भूल गए उस रेसिपी के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट सामग्री, आपका शर्मीलापन। एक डिश तभी निखरती है जब उसमें शेफ की इमोशंस, उसकी पर्सनालिटी होती है। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूं। वो सीक्रेट ये है कि मैं एक किताब लिख रहा हूं, उसमें हिंदुस्तान के घरों की कहानियां और डिशेस हैं, और उसमें एक डिश का होना तो बहुत जरूरी है। और इस किताब की जो मेन रेसिपी है वो मैंने सोच रखी है, पटियाला वेव्स की शर्मीली आलू टिक्की। आप हमेशा फेल कैसे हो जाते हैं सुखी जी? और पापा जी ने आपको कितनी बार पैसे दिए बिजनेस जमाने के, लेकिन नहीं, वही धात के 3 पात। सुखी जी, क्या आप जिंदगी में मुझे एक भी दिन ऐसा दे सकते हैं जिसमें मैं प्राउडली बोलूं कि मेरे सुखी जी, मेरे पति का भी कोई बिजनेस है, कोई क्लास है, कोई स्टेटस है? आप चाय पीजिए ना, मैंने अदरक डालकर बनाई है, लीजिए। सुखी जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। और क्या जवाब दूं लवली जी, बताइए मुझे। अरे कोशिश तो कर रहा हूं ना अपने बिजनेस को जमाने की, पर हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। डोंट माइंड सुखी जी, लेकिन मुझे ये सब ना आपके बहाने लगते हैं और कुछ नहीं। लेकिन मैं क्या बहाना बनाऊं सुखी जी, आप ही बताओ। वरना मुझे एक बात बताइए, क्या मुझे अपने मायके में पड़े रहने का शौक है? मैं आपको क्या बताऊं सुखी जी कि मुझे लोगों के कितने ताने सुनने पड़ते हैं, क्या क्या सहन करना पड़ता है। अगर हमारा अपना घर होता तो ना। बीजी, आप ही मुझे एक बात बताइए, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? लवली यहाँ मायके में पड़ी है तो क्या सुखी जी की कोई ड्यूटी नहीं बनती? ये बात कहने जिताने की नहीं है लवली, ये बात तो सुखी जी भी जानते हैं। पत्नी का सही मान सम्मान उसके अपने घर में होता है। अरे मायके में जितना मर्जी लाड प्यार मिल जाए उसे, एक बार लड़की की शादी हो गई तो वो पराई हो जाती है। क्यों सुखी जी, मैंने कुछ गलत कहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा जी आप। कम जराफ तो मैं ही हूं जो आज तक लवली जी को उनका मान और सम्मान नहीं दिला सका। मुझे माफ कर दीजिएगा लवली जी। सुखी जी, देखा पापा जी कैसे मुंह फुला के चल दिए। अब ऐसा भी क्या गलत बोल दिया था मैंने? बीजी, क्या मैंने सच में कुछ ज्यादा बोल दिया?
सुखी जी इतने बुरे भी नहीं है। सुखी जी सुनिए तो। आपको भी क्या जरूरत थी इतना सब सुनाने की? चोट लगी होगी ना दिल पे, चुभी होगी उनको। चुभी है तो चुभने दो, और चुभना जरूरी भी है शमी जी। अरे माना सुखी एक भला आदमी है, मैं समझता हूं सुखी लवली को उसके ससुराल में नहीं रख सकता। अरे इसका मतलब ये तो नहीं कि वो यहीं पर पड़े रहे। नहीं शमी जी, उसे अपनी और लवली की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। कई बार सही बात का एहसास दिलाने के लिए कड़वा होना पड़ता है, चाहे वो दामाद हो या अपना बेटा। चलो अल्लाह अल्लाह करके सब कुछ खैरियत से निपट गया बबीता। हाँ नैम्बी, अरे इतने बड़े नामी गिरामी शेफ, मैं तो इतना घबरा गई थी ना, मुझसे रेसिपी मांग रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा तब क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे होगा क्या, देखना कल जब अखबारों में तेरी तस्वीर छपेगी ना तो कितनी चर्चा होगी तेरी। तू तो मशहूर हो जाएगी बिल्कुल फिल्मी सितारों की तरह। हाँ पता नहीं नैम्बी, कभी कभी पीछे मुड़ के देखती हूँ ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। सोचती हूँ एक छोटी सी दुनिया थी मेरी, छोटा सा घर परिवार, कितनी खुश थी मैं। कभी माँ का रोल निभाती, कभी बहू का, कभी पत्नी का। ये प्रेस, ये अखबार में फोटो छपना, ये सब कहाँ चाहती थी मैं। अरे अगर नहीं चाहती थी तो मना कर देती, रेसिपी तो देनी थी ना, कागज पे लिख के भिजवा देती और साफ साफ कह देती कि कोई जरूरत नहीं है आने की, और अगर आ भी रहे हो तो साथ में ये अखबार वालों को लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मान गई? अरे किससे छुपा रही है करम जली? सच तो ये है कि तुझे भी ये सब अच्छा लग रहा है, और मैं तो कहती हूँ कि इसमें बुराई क्या है? ये शोहरत किसे अच्छी नहीं लगती। बोल बबीता, सच सच बता दे तेरे मन में क्या है। अरे यहां तेरे और मेरे सिवा और कोई नहीं है, कम से कम अपनी नईम दी के सामने तो अपना कलेजा खोल के रख दे। कलेजा खोलूंगी ना नैम भी तो न जाने कितने सारे घाव उभर के आ जाएंगे। हाँ नैम भी, ये बात सच है कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा फोटो अखबार में छपेगा, पर जानती है क्यों? ताकि मिन्नी के पापा जी मुझे देख सके। शोहरत वोहरत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं चाहिए मुझे। बस इस बात का सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मिन्नी के पापा जी भी जरा देख सके, जरा पता चले उन्हें कि उनके बिना भी हम जी सकते हैं। उनका नाम नहीं चाहिए हमें, हम अपना नाम बना सकते हैं। उन्हें भी जरा पता चले, देखे कि उन्होंने जो इतना धोखा दिया है ना मुझे, उसके बदले हम बिखरे नहीं, टूटे नहीं, बल्कि जिंदा है, जी रहे हैं और खुश हैं। उन्हें पता चल जाए कि अब हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं भूल जाना चाहती हूँ उन्हें, अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहती हूँ पूरी तरह से। लेकिन निकाल नहीं पा रही।
है ना? आज इस वक्त जब शोहरत तेरे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, तेरी नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है, अगर इस वक्त भी तू मिनी के बाप के बारे में सोच रही है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो आज भी कहीं तेरे दिल की तहों में छुपा हुआ है, चाहे नासूर बनके, चाहे चोट बनके, लेकिन है तो सही। यही सच है। नहीं है वो, कहीं नहीं है वो नेम भी, बिल्कुल भी नहीं। किससे झूठ बोल रही है कमबख्त तुम्हारी? अगर तू उसे भूल गई होती तो मुड़ मुड़ के क्यों देखती कि वो तुझे देख रहा है या नहीं? मैंने अब तुम लोग जाओ, कैंटीन में मेरी वेट करना। हाँ, मैं आती हूँ। 5 मिनट में लेक्चर भी है, ध्यान रखना। बाय। हाय। आप क्यों आए हो यहाँ पर? बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे तुमसे करनी लेकिन है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टॉक टू यू। मिनी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं आती तुम्हारे कॉलेज में। मैं बबीता के पास भी जा सकती थी बात करने के लिए, बट वो बहुत इम्पल्सिव है। व्हाट आई मीन टू से इज कि वो जो भी डिसीजंस लेती है बहुत इमोशनल होके लेती है। तुम बहुत इंटेलिजेंटली प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेती हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात करूँ, तुम समझोगी मेरी इंटेंशन। मैंने वो जो ज्वेलरी थी ना तुम्हारी मॉम की, उनका स्त्री धन जो तुमने बीजी को वापस दे दिया था, वो एक्चुअली मेरे पास थी और मैंने वो अशोक को दिया था क्योंकि मैं चाहती थी कि वो खुद जाकर वो बबीता को वापस देकर आए। लेकिन सैडली वो स्टूपिड ने वो एक्चुअली यहाँ पटियाला में जो हमने बिजनेस इस्टेब्लिश किया है ना, तो उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत थी और अशोक ने मेरी नॉलेज के बिना वो तुम्हारी मॉम की ज्वेलरी जाके गिरवी रखवा दी। So, what's new in that? मुझे पता है वो बहुत सेल्फिश है। Nothing new. Used to it now. And you know what? Frankly speaking, अभी हमें फर्क भी नहीं पड़ता। जब बेब्स ने मुझे बोला था कि वापस जाके दे दो, मैंने जाके दे दी and now we don't care. आपको जो करना ज्वेलरी के साथ करो, गिरवी रखवानी है, बेचनी है। I really don't care. But I care, मिनी। प्लीज मुझे मौका दो अपनी बात को कंप्लीट करने का। जल्दी करो, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, उसके बाद मेरा लेक्चर है, मैं लेट हो जाऊंगी। 5 मिनट्स इट इज, उससे ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा। मिनी वो जो ज्वेलरी को गिरवी रखवा के जो पैसे आए वो तो मैं अरेंज नहीं कर सकती, बट ये पेपर्स हैं कंपनी के, खुराना एंटरप्राइज। इसमें तुम्हें और बबीता को मैं 10% शेयर ऑफर कर रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम अपना जवाब अभी इसी वक्त दो कि तुम क्या चाहती हो। अपनी मॉम से डिस्कस कर सकती हो या जो भी तुम्हें ठीक लगे तुम वो करना। टेक योर टाइम। बट मिनी, रिमेंबर दैट ज्वेलरी तुम्हारी मॉम की थी। उसे गिरवी रखवा के जो पैसा आया उस पर तुम्हारा हक है, तुम्हारा राइट है। अपने हक के लिए लड़ना जानती हो, लेना नहीं। That's the bell। और 5 मिनट्स भी खत्म हो गए मेरे। I understand तुम्हारा लेक्चर है, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी मैं तुम्हारा। इसे रख लो प्लीज़, मना मत करना। सोचना इसके बारे में। मिनी महान बन के ज़िंदगी नहीं कटती है। You have to be practical। आलमनी भी तो रिजेक्ट कर दी ना तुमने, वो भी तुम्हारा ही राइट था और इस पे भी तुम्हारा हक है, किसी और का नहीं। तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी डिफरेंस है उसे परे रखकर सोचना, प्रैक्टिकल होके, इमोशनल होके नहीं। हो सकता है ये लाइफ तुम्हें दोबारा एक मौका दे रही है, सही और गलत की उलझन में।
इस मौके को गवाना मत। See you later. नहीं भाई साहब, मेरे सुखी जी अपना बिजनेस खुद करेंगे, आपकी कंपनी में नौकरी नहीं। बीजी, आप ही इसको समझाओ, कितना मुश्किल होता है आज के दिन में नया बिजनेस स्टार्ट करना। अरे जैसे सुखी जी दूसरों की मीटिंग करवाते हैं, दूसरों के बिजनेस डील करवाते हैं, वैसे हमारे भी करवाएंगे। और वैसे भी अपने घर की कंपनी है, हमें भी तो किसी और को हायर करना ही पड़ेगा ना, हमारे लिए भी आसान रहेगा। हाँ जी, ये अच्छा है कि अगर अपने घर की कंपनी है तो घर के ही आदमियों से सारे काम मुफ्त में करा लो। क्यों भाई साहब? किसने बोला मुफ्त में करवाने के लिए? अशोक, तुम हर बात पे लड़ने क्यों लग जाते हो? नहीं लड़ रहा हूं यार। लवली, मुफ्त में क्यों? सुखी जी को जो भी सैलरी ठीक लगे वो फिक्स कर लेंगे। सुनो, मैं वो चेंज करके आती हूँ। भाई साहब, इन्हें भी पता है? ऑफ कोर्स पता है लवली, मीता का ही तो आइडिया है। उसी ने तो कहा कि सुखी अगर ऐसे ही इधर उधर काम ढूंढ रहे, उससे अच्छा हमारे साथ काम कर लेंगे। बस अगर सुखी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं नहीं, 100 बार नहीं। तुम्हें जो करना है ना करो, ठीक है? लेकिन सुखी प्लीज मेरे कहने पे एक बार कंसिडर जरूर करना। जी भाई साहब, आप चिंता मत करो। ठीक है, चलना भैया। सुखी जी, आपने उनको मना क्यों नहीं किया? डोंट टेल मी सुखी जी कि आप उनका जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक मिनट लवली जी, एक बात बताइए, मेरे पास ऑप्शन ही कितने हैं? आपने मुझे क्या कहा था सुखी जी कि आप मुझे लेकर नए घर में शिफ्ट होंगे जहां मुझे स्मिता की चली कटी ना सुनने पड़े, लेकिन नहीं, आप तो यहाँ खुद ही इनकी चाकरी करने बैठ गए। कहां से कहां ले जा रही हैं आप बातों को? कहा था मैंने, और नया घर खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना लवली जी, कोई पक्की नौकरी भी तो होनी चाहिए ना। इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? आखिर तेरे भाई की कंपनी है ना, तो फिर इसमें इतना बुरा क्यों मानना? बीजी, मैं भाई साहब की वजह से परेशान नहीं हूँ, मैं उस मीता की वजह से परेशान हूँ। और बीजी, आप क्या चाहती हैं कि वो मीता मालिकों की तरह हुक्म चलाती रहे और मेरी सुखी जी मैडम जी करके उनके पीछे घूमे? आई एम सॉरी बीजी, लेकिन मैं ये नहीं देख सकती। लवली, बात तो सुन। क्या बोलूं बीजी से? पागल हो गई क्या मिन्नी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरे पापा जी और उनकी मीता से मैं जितना दूर हो सके ना उतना दूर रहना चाहती हूँ। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। उनका बिजनेस है, वो जाने। तो बेब्स, मैं तुझे उनके बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ यार। मैं तो बस ये बोल रही हूँ, तेरी ज्वेलरी है, तेरा हक बनता है इस पे। अच्छा बेब्स, सुन, एक बार मना करने से पहले समझ ले इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 4 शेयर होल्डर्स हैं। पहले मिस्टर अशोक खुराना, 30% शेयर है। सेकंड, मीता बासु, 30% हिस्सेदार। फिर कोई मिस्टर वालिया है, उनका भी 30% शेयर है। और फिर तू है, तेरा 10% शेयर। इसका मतलब ये है कि कंपनी जब भी प्रॉफिट करेगी तुझे उसका 10% हिस्सा मिलेगा। बेब्स, क्या हो गया मिन्नी तुझे? तो मुझे उस मीता बासु की कंपनी में हिस्सा लेने के लिए कह रही है, फोर्स कर रही है। तू तो मुझे हमेशा कहती थी कि बेब्स कभी भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मत छोड़ना, जिंदगी हमेशा अपनी शर्तों पे जीना। फिर क्या हुआ? बेब्स, मैं अब भी यही कह रही हूँ, ऑलराइट? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना लाइफ हमें ऑप्शन दे रही है हम मुंह मोड़ ले। यार, ये तेरी ज्वेलरी थी, तेरे पैसे, तेरा हक है ये। नहीं बेब्स, इस बार तो अपना हक मत छोड़ना, क्योंकि एलिमनी के टाइम तुमने बहुत इमोशनल होकर रिएक्ट किया था। हमें समझदारी से काम लेना है। लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, और ये तू भी समझ गई होगी, राइट?
बाकी तेरी मर्जी है, तेरा डिसीजन है। ये याद रखना, तू जो भी डिसीजन लेगी मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगी, तेरे साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना। सिर्फ मिनी की मां ही नहीं, मेरी बीवी भी हो, अशोक खुराना की पत्नी। आज जब शोहरत तेरे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, अगर इस वक्त भी तू मिनी के बाप के बारे में सोच रही है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो आज भी कहीं तेरे दिल की तहों में छुपा हुआ है, चाहे नासूर बनके, चाहे चोट बनके,